डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अत्तापुर, हैदराबाद। अगली खबर है तेलंगाना की महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर कांग्रेस का एक अवामी जलसा देखने को मिला। इस जलसे में मरहूम शहीद शेख सईद बवाजीर के छोटे भाई शेख हसन बवाजीर कांग्रेस की सपोर्ट में आकर अवाम को कांग्रेस को वोट डालने की अपील करते हुए नजर आए। अपनी तकरीर में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके भाई के साथ जुल्म हुआ था और किस तरीके से कौन कौन सी पार्टियों ने उनके भाई के कातिलों का साथ दिया था। देखिए ये तकरीर। से पहले बोला, ये कौम के वास्ते अल्लाह ताला ने मुझे भिजाया है। ये जालिमा कितने भी जुल्म कर लो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज साजिशें कर रहे हैं, मुझे जेल को भिजाने की कोशिश की जा रही है। मगर वही मरहूम शेख सईद बवाजीर का भाई हूँ, मौत से नहीं डरता हूँ, मौत से कभी नहीं डरा, मेरा भाई ना नहीं डरा। मेरे वालिद 94 में इलेक्शन लड़े, आजाद उम्मीदवार। सियासत हमारे खून में है, कौम की खिदमत करना हमारे खून में। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, हाई कोर्ट से जब ऑर्डर लाके लेके गया, जब वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब थे, महमूद अली होम मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नमेंट के आदमियों को भिजाया तुम तोड़ने के लिए। वहाँ पे आदमी आके इंक्वायरी करा, उसके बाद दूसरे दिन नहीं आया। क्यों भाई? ये माइनॉरिटी है बोल के तुम अपनी बात चला भाई। और आज आप साथ लेके किसी को फिर गई, कातिलों जो जेल से है, आप आज के साथ नहीं फिर गई, तो आपको उसकी फिक्र नहीं है। आप ये चाह रहे कि मर गया तो ये कांटा खत्म हो गया, अब बोलने वाला नहीं है। आपको ये चाहिए था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से यहाँ भी जाया, मुझे बाहर से यहाँ भी जाया और इंसान की क़ुव्वत डाला के बोल सकूं। और वही शेख सईद बवाजीर का वही हूँ, कभी मौत से न डरता हूँ और बोलने पे न डरता हूँ। अवाम ये जितने बैठे हुई है, इनके घरों पे बहुत जुल्म किए गए। मुझे पता है कई लोगों के घर पे बहुत जुल्म करे ये लोग, बहुत जुल्म। अगर कोई मीडिया के अंदर औरत एक बयान दे दे तो रात के फिर 12 बजे अपने आदमियों को भिजाते हैं, भिजा के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं करना। ऐसे कई गलियां बताता हूँ मैं पीछे, जब पानी घड़े में भर के ऊपर चढ़ा रही है औरतें, मैं देखा तो ऐसे कई गलियां। और ये बात करते हैं कि घर घर पानी चलेगा, कहाँ गया भाई? मैं बताता हूँ, आओ कौन सी गली में पानी नहीं है, कहाँ पे? और तुम डेवलपमेंट की बात कर रहे, तुम्हारा मजबूर करने वाला मेरा भाई था वोट डालने के लिए, नहीं था। आप बोलिए, ये मजबूर करने, ये लोग 3.5 साल 4 साल कुछ नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला शेख सईद बवाजीर के दिल में हिदायत डाल के भिजाया, जब आपकी खिदमत की, जब वो बताता गया कि ये वोट डालना है, जब वीडियो बनाता गया, आज देखिए भी वोट वहाँ नहीं है। और ऐसे कई जगह है जहाँ वोट नहीं है, मौत हुई तो जनाजा नहीं जा सकता, ऐसे गलियां हैं। मैं बताता हूँ, डेवलपमेंट की बात करने वालों मुझसे मिलो आके, तुम्हारा गरीब की फिक्र होती तो तुम जाके उस घर के बच्चे से मिलते जिसको कूता काटा, उस घर के बच्चे से मिलते जिसके घर में मौत हो गई, तालाब में जो बच्चा मरा उसके घर पे क्या करे तुम लोग बताओ। आ जाके झूठे वादे, झूठे कहानियां सुना के पब्लिक को बता रहे। मेरा काम है, कोई भी आओ, मेरा काम हक का है, बताते रहूंगा, कोई भी चीज न दियो और ताकतों को मजबूर कर दूंगा काम करने पर। केलर साहब के ये वादे हैं कि हर जगह 28 वार्डों में पानी के वार्ड फिल्टर डालेंगे मुसलमान अवाम के लिए। ये केलर साहब का वादा है, मुझसे किया गया। और आपको मालूम है, वादे करते हैं और केलर साहब को कोई कमी नहीं है, वो जीतो या ना जीतो, अल्लाह ताला उनके अंदर दिया तो बराबर डालते। और मेरे को उम्मीद है मेरे बाप है ना, केलर साहब को जिताइए, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज के लिए मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे। ये अवाम को, कानून को और हर चीज को मजबूर कर देंगे आप पर आने पर। किसी को ये फिक्र है वोट डालने से पहले, कोई ये सोचता है कि उस घर में मौत हुई थी वो कैसे लेके गए। एक घर मैं बताता हूँ, पूरा कीचड़ भरा हुआ था, वो अपने जेब के पैसों से मट्टी डाल के मौता लेके गए। ऐसे घर है जलपल्ली के अंदर, क्या आप लोग गए वहाँ पे? आज बातें करने आ जा रहे, जहाँ बोले वहाँ खाली झूठे वादे। आपके साथ किसको फिर लेके फिर गए आप? क्या बताए अवाम को? क्या तुम्हें डर के वोट डालना? अवाम अपना हक है वोट। और आप माँ बहनों को बोल रहे हो, वोट कोई भी कुछ भी पैसे दियो, बबल लियो और वोट जो है सो केलर साहब को डालो, अंदर कोई चीज नहीं दिखती। एक अहम बात बोलो, ये लोग दवा के भी जाएंगे कि हमें मालूम होता वोट डाले तो
तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अंदर कोई चीज नहीं किसी को नहीं मालूम होता। आपका हक है, आप डालना वोट और जिताना। एक ही मकसद है अपना, डेवलपमेंट बरोबर लाएंगे, कातिलों को फिर से जेल को भी जाएंगे। आप लोगों की दुआ रही तो बरोबर कानूनी कार्रवाई मैं अकेला करूँ। अकेला शादी में को वादा करे हुए हैं इंशाल्लाह मैं बढ़ते दम तक अपनी सांस गए तक लड़ते रहूंगा आवाम के वास्ते। हमें कोई चीज नहीं चाहिए। मेरा भाई जब तुमसे ये कहा था कि जब समझ में नहीं आया कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है भाई, मेरी दुश्मनी कौम और मिल्लत, तुम्हारे कुर्सियों पे मेरी दुश्मनी है। तुम अगर कुर्सी को छोड़ देंगे तो कोई और बैठेगा, उसको बोलूंगा वो मजबूर होकर काम कराएगा। तुम्हारे पेट में मुंडी डालकर झुककर मिलूंगा कहा था मेरा भाई, आज भी मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर। भाई आप सबसे एक ही गुजारिश है मेरी, हर चीज से जब जो है सो इन लोग कहीं पे नहीं आ सकते। आपको खुद को मालूम है, मेरे माँ बहने जितने हैं जलपल्ली के सबको पता है ये क्या करेंगे। अगर मेरे जैसा मरूम बनने से पहले बोल दिया एक शेख सईद बावाजीर मरा तो 100 पैदा होंगे, अल्लाह ताला उसकी हिदायत मेरे अंदर डाला और मैं आपके बीच में आया। एक ही मकसद है मेरा, मेरी भी कोई जाति लड़ाई नहीं है इन लोगों से, कानून के ऊपर भरोसा है। कानूनी लड़ाई लड़के बताऊंगा इन लोग को। इन लोग क्या समझे, गरीब है शेख सईद बावाजीर, इसको मार दो कोई नहीं आएगा। आज कातिल छुप के फिर रहे हमारे आंखों के सामने, इन्हें कोई नहीं बोलता कि तुमने उसका कत्ल किया है। कोई इसमें इतना दम नहीं कि खत्म किया। मैं बोलता हूँ अहमद सादी, अब्दुल्ला सादी, उमर सादी, क्या नाम उसका, साले सादी जो छोटा है, उन्हें ये चारों ने मिलकर मेरे भाई का कत्ल करवाया। किस लिए? ये जलपल्ली की आवाज उठा रहा था, इसीलिए। क्या ये तुम्हारे पेट में मुंडी डालकर नहीं मिलता बोला, इसीलिए। क्या तुम्हारे पास झुकता नहीं बोला, इसीलिए। कई बार तुमने नहीं कहा कि हम खरीद लेंगे तुझे, आप पैसे देंगे तुझे, जमीन देंगे तुझे, क्या तुमने नहीं कहा? उसने कहा मेरे भाई, तो मैं भी बोला कि ये खत्म कर ले मेरे भाई। भाई ने कहा मेरी कौम का सौदा मैं नहीं कर सकता, मेरी कौम का सौदा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर मेरी कौम का सौदा नहीं करूंगा। तो आज मुझे बोलने वालों को बोल रहा हूँ, जो मेरे खास है उनको भी बोल रहा हूँ कि जो है खत्म कर लो बोल रहे हैं आज मुझे, और ये खत्म कर लो बोलने वाले, अगर तुम्हारा भाई मरता तो तुम आज खत्म कर लेते, तुम्हारा भाई मरता तो खत्म कर लेते, आप बोलो मिल लेते इनसे। इसीलिए बोल रहा हूँ खत्म कर लो, नहीं जो अल्लाह फैसला करेंगे उसके ऊपर बराबर राजी रहेंगे हम। केएलआर साहब के वादों पे आपको ये चीज बताने आया हूँ मैं को आप कभी भी बुला सकते हैं, मैं आपके दौरान में रहता हूँ, कभी भी आवाज को हुकूमत तक पहुँचा दो। जहाँ जहाँ वोट डाले गए थे अभी कई इलाके उसको मजबूर करने वाला ये सब आपको मालूम है, मरहूम शेख सईद बावाजीर था। अगर इन्हें मजबूर नहीं करता मेरा भाई तो आज ये डाले थे लोग माइनॉरिटी को पूछ के नहीं देखते थे। खाली इन लोग का काम बड़े बड़े एसीओ के गाड़ियों में फिरना, सुकून से फिरना, दूसरा काम कुछ नहीं है, गुंडागर्दी करना। इसीलिए मैं एक ही गुजारिश करने आया मेरी माँ बहनों से, मेरे भाई के कत्ल को आएगा मत करिए। केएलआर साहब को जिता के भाई एक से अपने को लाने का है, इसीलिए लाना है, कोई जाति मफाद नहीं है, अपना डेवलपमेंट चाहिए अपने को, इसीलिए केएलआर साहब को यहाँ पे लाना है। केएलआर साहब ने मुझसे वादा किया कहीं कुछ गफलत से हो जाए तो मुझे फोन करना और इमीडिएटली मैं आ जाऊंगा, गरीब के बीच में रह के काम करूंगा। आप बताइए सविता इंद्रावती कौन से बच्चे के घर पे गई मर गए बात, आप बताइए, आप लोगों के बीच में आए, इनका चेयरमैन आपके बीच में आया, आपको डराना है तो ये लोग जरूर आएंगे कि बोलेंगे उसको वोट दियो, इसको वोट दियो। 75 गज जमीन पे कोई घर बना सकता? कई जमीन आए लोगों के, आप बोलते हैं 75 गज जमीन पे बनाओ, आप बोलते हैं डेवलपमेंट करे, ऐसे गलियां मौता नहीं जाती। कई लोग आए, मैं वहाँ पे गया, एक खाला मिले मुझे, उन्होंने कहा रो कर मुझसे कि बेटे तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिए, अल्लाह को गवाह रख के बोल रही हूँ। खचा के मैदान में मुझे पकड़ा, ये चेयरमैन मेरे पास आया था और मैंने इसे कहीं खून के हाथ आए बेटे धोले, यहाँ बैठे हुए भी होंगे वो काला जिसने मुझे बोला, उन्होंने भी होंगे यहाँ पे देख सकते हैं, वो खाला बैठे हुए हैं, मुझे वो कर बोला, उनकी हिम्मत है क्या, उन्होंने किसी से नहीं डरा, अपने को जज्बा लाना है। ये खाला ने कहा चेयरमैन को, मैं बोली अल्लाह के पास जवाब देना है, इन्होंने कहा
कानून के हाथ आए बेटे धो लेते हुए जब मैं नीचे मुंडी डाल के चले गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अवाम की खिदमत के लिए आया हूँ और मरते दम तक अवाम की खिदमत करूंगा। इंशाल्लाह मेरी सांस गए तक जलपल्ली के अंदर रहूंगा। ये लोग कैसा बुक करा दो, कुछ भी करा दो, मेरा वही नहीं डरा जेल से जाने। मैं नहीं डरता हूँ, इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ केस फॉल्स केसा पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, खास फॉल्स केस करने से पहले तहकीकात करो। मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ पुलिस वालों को खास मेरे ऊपर फॉल्स केस मत बुक करो। एक फॉल्स केस पुलिस का मैं आपको बता के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। ये साले शादी मेरे भाई से लड़ा, सलाला के ऊपर चाकू निकाला मारने के लिए। मेरे भाई ने उस वक्त कंप्लेंट की, उसके 1.5 महीने के बाद चंद्रायन गुट्टा पीएस पहुंचा, ऐसा ही आज भी है। उन्होंने 1.5 महीने के बाद कंप्लेंट देते कि मुझे जान से मार देता। बोला क्यों भाई 1.5 महीने तक आप ड्यूटी पे नहीं गए थे? 1.5 महीने के बाद ही क्यों याद आया आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सीपी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। सीपी साहब जो आज आए हुए हैं, सीपी साहब जो हैदराबाद के आज आए हुए शंडेलिया साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने इन चोरों की शीट खोल दी। अगर सीपी साहब नहीं होते तो ये चोरों की शीट नहीं खुलती। आज मैं शुक्रगुजार हूँ सीपी साहब का जो चोरों की शीट खोली। बॉडी शीट खुलने के बावजूद आज अवाम के बीच में फिर रहे, गुंडागर्दी कर लेते हुए फिर रहे। ये सीपी साहब को बोलना चाह रहा हूँ। अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये अवाम से हमेशा मिलते रहूंगा मैं। अवाम मुझे जानती है, जो पहचान का मोहताज नहीं हूँ। मेरे भाई की अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे भाई के जितने अधूरे काम थे उसको पूरा करने वाला बना दे। मेरे भाई के साथी काम नहीं थे। मेरा घर किराए का है, आज भी, पहले भी किराए का था। कोई पैसे वाला नहीं हूँ भाई, आपके सामने बोलो। जब भी गरीब था मेरा भाई, मैं आज हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मगर अल्लाह का करम में झुकने वाला नहीं बना है। अल्लाह का शुक्र है, इसी बात पे मुझे फख्र है मुझे अल्लाह पे कि झुकने वाला जालिमों के सामने मुझे नहीं बनाया, लड़ने वाला बनाया। हिम्मत से पैसे के पीछे रुकने वाले और रहते, जाओ उन्हें खरीदो। इसीलिए माँ बहनों से मैं हमेशा मिलते रहूंगा कि अल्लाह साहब जो आए हुए हैं, इन्होंने मुझे जो मौका दिया है इनके स्टेट पे, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह साहब को भारी अक्सरियत से 30 नवंबर को केएलआर साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करो। कामयाब करने का मकसद अपना कुछ नहीं है, बस डेवलपमेंट। मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, उनके कॉलेज का, स्कूल का, दवाखाने का, ये सब केएलआर साहब के वादे हैं। इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।